आज बाबा हमें कहते हैं कि संगम पर सहन करना अर्थात मरना माना स्वर्ग का विश्व का मालिक बनना है ना। अब ये इसमें जो मुझे इम्पोर्टेंट बात लग रही है वो है संगम पर सहन करना, क्योंकि सहन करना जो है वो दुनिया में चलता आया है। मनुष्य सहन तो करता ही है, लेकिन जब पुरानी दुनिया में हम सहन करते हैं तो उसका कारण क्या होता है? या तो कोई भय होता है ना, या कोई स्वार्थ होता है, या कोई शक्ति की कमी होती है, बोल नहीं पाते इसलिए सहन करते हैं, या सहने का एक संस्कार होता है इसलिए सहते हैं। तो वो जो सहना है उससे कोई बल और फल नहीं निकलता, क्योंकि जैसा बीज वैसा फल। भले ही सह रहे हैं है ना, उत्तर नहीं दे रहे या रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई आत्मा को परमात्म दुआएं नहीं मिलती या शक्ति नहीं मिलती है ना दुनिया में। इसीलिए तो धीरे धीरे साइकोलॉजी में ये बात आने लगी कि मत सहो ना, क्योंकि सहने से नुकसान हो रहा है। क्योंकि सह कैसे रहे हैं, ऊपर से तो रिएक्ट नहीं कर रहे या उत्तर नहीं दे रहे, लेकिन अंदर दुख भरता चला जा रहा है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने हमें नियम समझाया कि सहन करने वाला शहंशाह बनता है, लेकिन जो दुनिया में सहन करते हैं वो कोई शहंशाह नहीं बनते उनको। हाँ, क्योंकि बहुत जब सहते मेजॉरिटी फिर उसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बाबा हमें समझाते हैं कि हम जो बच्चे सहन करते हैं उसका आधार क्या है? हम श्रीमत पर सहन करते हैं। हम श्रीमत पर सहन करते हैं, अर्थात हम इसलिए सहन करते हैं क्योंकि बाबा ने कहा है। और दुनिया में जब कोई सहन करते हैं तो वो या तो संस्कारवश या मजबूरीवश या स्वार्थवश या भयवश या है ना शक्ति की कमी के वश, इन आधारों से वो सहन करते हैं। तो उससे कोई हमें बल फल जमा नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में जाते हैं, बॉस को सहन करते ही है ना, बॉस को डंडे थोड़ी मारते, सहन ही करते। तो लेकिन वो जो सहन करना है वो आपको धीरे धीरे जैसे बोझिल करता जाता है, स्ट्रेस में आते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मजबूरी से सहन कर रहे हैं, क्योंकि और कुछ नहीं कर सकते इसलिए सहन कर रहे हैं है ना। कई बार स्पेशली माताएं और कुछ भाई भी कई बार कहते हैं कि हमसे बोला नहीं जाता या हमसे रिएक्ट नहीं किया जाता, तो हम इसलिए सहन करते हैं। तो वो संस्कारवश हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि संस्कारवश सहन करते हैं तो दुख नहीं होता, अंदर दुख तो जमा होता रहता है। तो मैं कई बार ये बात सुनाती हूँ। मैंने एक भाई को देखा, ऑफिस में बहुत शांत रहते थे, बिल्कुल जैसे है ना देवता स्वरूप, कभी किसी को कोई उत्तर ना देना, कुछ ना कहना। फिर एक दिन ना बैठे बैठे लुढ़क गए, और जब डॉक्टर ले जाया गया हॉस्पिटल तो डॉक्टर ने कहा इनको एक्यूट स्ट्रेस है और उसके वजह से इनका बीपी बहुत शूट अप हो गया है। तो फिर हम लोग भी जब हॉस्पिटल देखने गए, क्योंकि कुलीग्स थे, तो जब मैंने उनको बोला कि आप तो इतना शांत रहते हैं, आपको कहाँ स्ट्रेस हो रहा है आपको तो, आप कभी गुस्सा भी नहीं होते, कभी कुछ भी। क्योंकि यूजुअली जो बहुत बोलता रहता है या रिएक्ट करता है तो हमें लगता है अच्छा ये स्ट्रेस में है। तो मैंने उनको कहा आप तो इतना नॉन रिएक्टिव शांत रहते हैं, आपको क्यों स्ट्रेस है? तो कहते बोलते नहीं है तो क्या फील नहीं करते हैं, है ना। तो आप सोचो कि मनुष्य जो है ऊपर से ऐसा लगता है कि इनके अंदर तो बहुत टॉलरेंस है, लेकिन वो अंदर अंदर उसकी हालत कैसे हो गई है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि वो सहना जो है वो दुखदाई है ना। इसीलिए उस सहने के लिए आजकल मना किया जाता है, लेकिन बाबा हमें सहन शक्ति देते हैं। हम जो बच्चे योगी हैं हमें सहन शक्ति मिलती है, हम इतने भरपूर बनते हैं। सहन शक्ति की विधि क्या है? सहन शक्ति का चित्र कौन सा है?
हाँ, आम के लदे हुए पेड़ पर पत्थर मारा जा रहा है और वो आम दे रहा है। तो जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो हम बच्चे इतने भरपूर बनते हैं कि उस भरपूरता के कारण हमें कोई भी बात बड़ी नहीं लगती। हमारी स्थिति परिस्थिति से ऊंची हो गई है। किसी का संस्कार, किसी का बोल या कोई परिस्थिति हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाती, क्योंकि हमारी स्थिति उससे बहुत ऊंची है। और मान लो कि कभी हमारी स्थिति ऊंची भी नहीं है पर हम रिएक्ट नहीं करते, तो हम फिर उस रिएक्शन में ना जाकर जो बाबा श्रीमत देते हैं कि मनसा में भल तूफान आए पर कर्मों में नहीं लाना, लेकिन फिर क्या करना, उन तूफानों को बाबा को दे देना, है ना। तो मान लीजिए कि कोई बात हुई और मुझे अंदर से डिस्टर्ब भी लगा, तो मैं रिएक्ट ना करके फिर क्या करती हूँ, बाबा की याद में बैठूँ और बाबा की याद में बैठकर बाबा से बहुत प्यार लेकर, बहुत शांति शक्ति लेकर उस बात को मर्ज कर दूँ, उस बात को डिज़ोल्व कर दूँ। ऐसे नहीं कि वो बात भी अंदर रहे और फिर हम रिएक्ट भी नहीं किए, ऐसा नहीं। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि जो बच्चे बाबा के बच्चे होते हैं, योगी बच्चे होते हैं, एक तो बहुत सारी परिस्थितियाँ और स्वभाव संस्कार उनको तंग ही नहीं करते, क्योंकि उनकी अवस्था ऊंची उठ गई है ना। अनुभव सबका यही है कि पहले जो बातें बहुत डिस्टर्ब करती थी, बाद में इतनी डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि हम ज्ञान बल से, योग बल से बहुत सारी बातों को पार कर पाते हैं। और दूसरा है, अगर मानो कोई बात डिस्टर्ब भी करती है तो हम कर्मणा में ना लाकर फिर बाबा की याद में बैठकर उस बात को मर्ज करते हैं। जैसे मान लो मुझे क्या क्यों चला, तो उस क्या क्यों को स्टॉप करने के लिए मैंने, बाबा ने जो 3 बिंदु दिए हैं, आत्मा बिंदु, ड्रामा बिंदु, बाबा का बिंदु, उसका प्रयोग किया और मैंने उन तूफानों को मर्ज किया। तो इसलिए संगम पर सहन करने से शहंशाह बनते हैं, क्योंकि जितना हम सहन करते हैं उतना हम पाप का खाता बढ़ाने से बचते हैं, है ना। रिएक्ट करने से क्या होता है, पुराना पाप का खाता है जो विपरीत परिस्थिति या विपरीत व्यवहार के रूप में आ रहा है। फिर आप क्योंकि सह नहीं पा रहे तो आप रिएक्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, कोई वो पाप का खाता भस्म नहीं होता, वो और ही बढ़ता है। लेकिन जब वो ताकत नहीं होती तो वही विधि जो है वो अपनाई जाती है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, दुख तो हर आत्मा अपने संस्कार से लेती है ना। इसीलिए जब आत्मा कोई कर्म करती है तो उसको पता नहीं चलता कि मैंने दुख दिया, लेकिन जब आप रिएक्ट करते हैं तो दुख ठीक ले लेती है वो। होता है कि नहीं, कई बार व्यक्ति ने आपको 10 बातें बोली, ठीक है, अब वो 10 बातें जो उसने बोली वो अनुचित थी, लेकिन आपने एक बात बोली रिएक्शन में, तो उसको, है ना, उसको दुख मिल गया। तो अब क्या है कि हम कहेंगे इन्होंने इतना बोला, इनको खुद का सुनाई नहीं दे रहा और हमारा एक ही पकड़ के बैठ गए। लेकिन ये सृष्टि का चक्र ऐसा है कि इस समय पर आप रिएक्ट किया, माना आपने दुख दिया, क्योंकि आत्मा का संस्कार ऐसा है कि उसको अपना, वो तो संस्कार के वश है ना, उसको नहीं पता चलेगा कि मैंने ये किया, लेकिन जो आपने किया उससे उसको दुख ज़रूर मिल गया। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि ये दुनिया में तो समझते हैं ना कि किसी ने कुछ बोला, आपने कुछ बोला तो सेटल हो गया, लेकिन बाबा कहते हैं सेटल नहीं होता, है ना। वो टिट फॉर टैट या ऐसे मैंने तो हिसाब बराबर कर दिया, वो हिसाब बराबर नहीं होता, क्योंकि वो दुख की लेन देन का चक्र जो है वो बढ़ता चला जाता है ना। इसीलिए बाबा हमें समझाते हैं कि संगम पर, श्रीमत पर गुणों की धारणा करने में और जो कलयुग में जो दुनिया में धारण करते हैं उसमें भी बहुत अंतर है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात सुनाती हूँ जो मेरे दिल में कई दिनों से चल रही है। जैसे कई कहते हैं माफ़ी, है ना, फॉरगिवनेस, तो हम लोग भी फॉरगिवनेस को बिलीव करते हैं कि कोई भी बात को इतना दिल में नहीं रखना होता है कि उससे आपकी दृष्टि वृत्ति परिवर्तन हो जाए, है ना। कई बार बहुत सारी बातें हो जाती हैं, मानो किसी ने विश्वासघात किया, ट्रस्ट तोड़ा, झूठ बोला, कई ऐसी बातें होती हैं जिसमें क्या होता है कि
आपकी दृष्टि वृत्ति खराब हो जाती है। फिर आपको उस आत्मा के प्रति ऐसा आ जाता है कि ये तो ठीक नहीं है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमारी दृष्टि वृत्ति तो हमारी पूंजी है, उससे हम सेवा करते हैं। हमारी तो दृष्टि से साक्षात्कार होंगे, हमारी वृत्ति से भाग्य के द्वार खुलेंगे। तो हम बच्चे तो इस प्रकार से किसी का भी कोई कर्म के कारण अपनी दिल को मैला करेंगे और हमारी दृष्टि वृत्ति पर असर आएगा, तो अच्छी बात नहीं है। तो क्या होता है कि हम फॉरगिव करते हैं, ठीक है, लेकिन फॉरगिव करना माना पूरा दिल साफ करना है ना। हमने बाबा को सारी बात दी, सब कुछ दिया, लेकिन दुनिया में क्या होता है, दो चीज़ करते हैं। या तो किसी से दुख मिला तो उसको किनारा कर देते हैं, है ना, और कहेंगे हम बाउंड्री सेटिंग कर रहे हैं, लेकिन बाउंड्री सेटिंग नहीं है ना। बाउंड्री सेटिंग अगर रिएक्शन के रूप में हो रही है तो बाउंड्री सेटिंग नहीं होती, वो रिएक्शन होता है ना। पहले आपको ज्ञान मिला, इतने समय से आपने बाउंड्री सेटिंग नहीं की, आप 2-2 घंटे एक देहधारी से बातें कर रहे हैं, और जब उससे दुख मिला तो आपने कहा हम ना मर्यादा का पालन कर रहे हैं, अब हम बाउंड्री सेटिंग कर रहे हैं। नहीं, आप बाउंड्री सेटिंग नहीं कर रहे हैं, आप रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको दुख मिला, है ना। तो ये जो कई बार क्या करेंगे कि किनारा करेंगे, पर कहेंगे हम तो मर्यादा का पालन कर रहे हैं या हम अपनी बाउंड्री सेट कर रहे हैं, लेकिन वो बाउंड्री सेटिंग नहीं है, वो रिएक्शन है और उससे विकर्म बनता है। क्योंकि आप खुद भी, क्योंकि अंदर वो शांति और वो फील नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि जब इस प्रकार से किसी को किनारा करते हैं तो बुद्धि में यही रहता है ना, वो देहधारी ही चलता है, या वो कहाँ बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं, यही सब चलता रहेगा। और दूसरा क्या करेंगे, नाम देंगे कि हमने फॉरगिव किया, लेकिन एक्चुअली वो अटैचमेंट होता है ना। क्योंकि हम उनके बिना नहीं चल पा रहे, तो हम उनकी बड़ी से बड़ी बात को भी, है ना, इग्नोर कर और उसी साथ को, उसी स्वरूप को मेंटेन करेंगे, क्योंकि मोह है। तो मोहवश भी कई बार हमें पता नहीं चलता, व्यक्ति कहता है कि मेरे अंदर तो लेट गो करने का संस्कार है, फॉरगिव करने का संस्कार है, लेकिन वास्तव में वो लेटिंग गो या फॉरगिवनेस नहीं है, क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं है मोह जीत होने की। तो वो उस लेटिंग गो या ऐसा सहारा लेकर और वो उसी आत्मा के साथ फिर से लिपायमान होती है ना। उसमें कोई मर्यादा नहीं रहती। वो जैसे, है ना, जैसे पहले लिपायमान होकर चल रहे थे, दुख धोखा मिलने के बाद भी वैसे ही लिपायमान होकर चलते हैं। चाहे वो स्वार्थ हो, चाहे मोह हो, चाहे लोभ हो, किसी भी कारण से इसी प्रकार से चलते हैं। और नाम उससे देते हैं कि हमारा दिल बहुत बड़ा है और हम फॉरगिव करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सब संबंधों में नहीं करते, है ना। कोई एक संबंध में करेंगे, दूसरे की बात तो ऐसे पकड़ के रखेंगे जैसे कोई पत्थर की लकीर हो। तो बाबा हमें समझाते हैं कि ये भी क्या है, ये भी अपने साथ छल होता है ना। फॉरगिव करना माना कोई भी आत्मा कैसा भी कर्म करती है, मैं उसको मन चित्त पे ना रखूं, क्योंकि मेरा मन चित्त ईश्वरीय सेवा के लिए, है ना। मुझे कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं है कि उसके लिए मैं अपनी दृष्टि वृत्ति बिगाड़ दूँ, उसके लिए मैं अपनी जो प्योरिटी की स्थिति है या अंदर जो स्वच्छता है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दूँ। समझ में है? तो ये इसीलिए बाबा हमें कहते हैं संगम पर सहना हमें शहंशाह बनाता है, क्योंकि संगम पर हम श्रीमत पर सहते हैं, श्रीमत पर समाते हैं। बाकी भी समाते हैं, सहते हैं, पर मोहवश या स्वार्थवश या किसी और वश उससे कोई प्राप्ति नहीं होती। उससे तो अंदर, जैसे मनुष्य यही कहेगा कि उससे तो अच्छा ना सहो, वो बेटर है, लेकिन वो भी बेटर नहीं है, क्योंकि विकर्मों का चक्र बढ़ता चला जाता है। फिर आज प्यारे बाबा हमें संगम, पुरुषोत्तम संगम युग है, ये याद दिला रहे हैं, है ना। पुरुषोत्तम संगम युग, बाबा कहते हैं कि जैसे ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इसकी यादगार में कौन सा मास मनाया जाता है, पुरुषोत्तम मास, है ना। तो बाबा कहते हैं दुनिया में मनुष्य पुरुषोत्तम मास का बहुत महत्व रखते हैं, है ना। स्नान आदि करते हैं, जल्दी स्वच्छ रहते हैं, दान पुण्य करते हैं, व्रत नियम रखते हैं। बाबा कहते हैं पर उससे कोई प्राप्ति तो नहीं होती, लेकिन फिर भी इतना महत्व रखते हैं। और बाबा कहते हैं ये तो सचमुच सर्व प्राप्ति कराने वाला पुरुषोत्तम संगम युग है।
तो बाबा कहते हैं इसमें सच्चा सच्चा व्रत रखना है, सच्चा सच्चा पुण्य का खाता जमा करना है। और बाबा कहते हैं सबसे बड़ा पुण्य का खाता कैसे जमा होता है? सर्वस्व स्वाहा जाना है ना। दुनिया में तो दान पुण्य करते हैं, तो कुछ दान पुण्य करते हैं। बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर 21 जन्मों का पुण्य का खाता जमा होता है जब हम सर्वस्व स्वाहा जाते हैं। सर्वस्व स्वाहा जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो बुद्धि है ना, उसको सरेंडर करना पड़ता है ना, क्योंकि जब बुद्धि सरेंडर नहीं होती है तो हमें श्रीमत पर चलने में बहुत मनमत जो है वो बिगड़ डालती है ना। बाबा हमें कहते हैं कि अभी तन मन धन स्वाहा जाओ, तब जाके 21 जन्मों का भाग्य बनेगा। लेकिन मनमत क्या कहती है? इस तन मन धन को तो अपने और अपनों प्रति लगाओ, है ना। ईश्वरीय कार्य तो चल ही रहा है, बाकी सब संभाल लेंगे, है ना। मेरा तो मेरा मैं और मेरे के लिए तो मैं ही हूँ, तो मुझे उसका तो ध्यान रखना है ना। तो ये जो जब तक बुद्धि समर्पित नहीं होती तब तक बाबा हमें कितना भी कहे, हम उस बात को समझ नहीं पाते कि ये मेरे कल्याण की बात है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको आप छोटी चीज़ लेकर बड़ी देना चाहेंगे तो भी वो उस छोटी को पकड़ कर रखेगा, क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं है कि बड़ी मिलेगी। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ट्रस्ट, निश्चय, बुद्धि का समर्पण ये बहुत आवश्यक है। तब जाकर हमें समझ आता है कि अभी स्वाहा जाना माना 21 जन्मों का भाग्य बनाना, है ना। नहीं तो मनुष्य स्वाहा जाने में बहुत आनाकानी करता है ना। कहता है ये तो मेरा ये समय इसके लिए है, ये तन धन इसके लिए है, ये मन में तो, और मन को तो बिल्कुल फ्री नहीं रखते, मन को तो चिंतन और चिंताओं में बहुत बिजी रखते हैं। तो बाबा हमें ये बातें समझाते। अब बाबा हमें कहते हैं कि एक तो सर्वस्व स्वाहा जाना है, फिर दूसरा जो भी मित्र संबंधी हैं, बाल बच्चे हैं, धंधाधूरी है, बाबा कहते हैं उनसे बुद्धि योग निकालना है, ममत्व मिटाना है ना। क्योंकि ये सब विकारी संबंध है। समझ में आता है? ये विकारी संबंध है। विकारी संबंध सुनते हैं पर समझ में आता नहीं है। क्यों? क्योंकि निर्विकारी का टेस्ट नहीं चढ़ा है ना, जो आत्मा को ना। तो जब तक आप सोचो कि आप एक फल की वैरायटी खा रहे हैं, ठीक है, वो जो फल की वैरायटी है वो थोड़ी खट्टी मीठी टाइप की है, फिर आपको कोई कहता है ये तो अच्छी नहीं है, ये तो लो वैरायटी है, इससे जो ऊंची वाली वैरायटी है ना वो बहुत स्वादिष्ट होती है, पर आपने चखा नहीं है, तो आप उसके साथ आर्ग्यू करेंगे ना कि नहीं ये तो बेस्ट है, मैंने तो अभी तक जो खाया है ये बेस्ट ही है। लेकिन जब आप वो वाली वैरायटी चख लेते हैं, फिर आपको पता चलता है कि ये तो फीकी थी, इसमें तो इतना स्वाद भी नहीं था, है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं ऐसे ही जब तक हम बाबा से सर्व संबंधों का रस अनुभव नहीं करते तब तक हमें ये समझ नहीं आता कि ये सब विकारी संबंध है ना। ये तो दुखदाई है या विकारी है। कल भाई जी सुना रहे थे ना क्लास में कि दुनिया में ऐसा होता है कि जो आपको दुख देते हैं उन्हीं से आपको अटैचमेंट हो जाता है ना। और आजकल साइकोलॉजी में कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम, माना अगर किसी को कोई बंदी बनाकर रखता है, टॉर्चर करता है, तो उसको उस बंदी बनाने वाले से, टॉर्चर करने वाले से प्यार हो जाता है ना। तो कल हम ऐसी बात कर रहे थे कि ऐसा क्यों होता है ना। तो मुझे ऐसे ही आ रहा था कि दुनिया में हम दुख और सुख का अंतर नहीं जानते। हमें कोई भी चीज़ फील होती है ना तो हमें अच्छा लगता है ना। हमें दुख भी फील हुआ तो हमें बहुत लाइव फील होता है, क्योंकि ज़्यादातर हम कुछ फील नहीं कर रहे होते ना। तो हमें कोई भी इमोशन फील हुआ तो हम उसमें बहने लगते हैं। तो बाबा हमें समझाते हैं कि ऐसे ही दुनिया में भी कुछ भी, कोई भी चीज़, चाहे आपको आंसू आए, रोना आए, दुख हो,
उसके भी चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि हम कुछ भी फील करना चाहते हैं और सुख की फीलिंग तो हमें पता ही नहीं, तो जो दुख है वही आकर्षक लगता है ना। लेकिन बाबा आकर हमें समझ देते हैं कि ये तो सब विकारी संबंध है, ये दुखदाई है, ये आत्मा की शक्ति क्षीण करते हैं, ये तुम्हें एम्पावर नहीं करते, ये तुम्हें डिप्लीट करते हैं। चाहे वो शरीर के साथ विकारी संबंध है ना, शरीर के साथ भी जो विकारी संबंध है उसमें भी आप देखो आत्मा का समय शक्ति कितना इस शरीर के इंद्रिय रस को मेंटेन करने के लिए लगता है ना। कितनी देखना, सुनना, खाना, पीना, ताकि मुझे हार्मोन्स अच्छे फ्लो होते रहे, मुझे अच्छा फील होता रहे, उसके लिए कितना हम अपना टाइम, एनर्जी, थॉट सब कुछ शरीर के पीछे लगाते हैं, है ना। और विकारी संबंधों में भी हमें ऐसा लगता है कि वहाँ से टेम्पररी सुख मिल रहा है, लेकिन बाबा कहते हैं ये सब दुखदाई है। विकारी माना ही दुखदाई। और बाबा कहते हैं कि अब इनसे ममत्व निकालो। लेकिन ममत्व निकलेगा तब जब हम बाबा की याद में सर्व संबंधों का रस बाबा से चखेंगे। मुझे ना कभी कभी ऐसे आता है कि साकार में जब बाबा थे तो बच्चों को बहुत प्रैक्टिकल में प्यार का अनुभव होता था, है ना। बाबा गिट्टी खिला रहे हैं, खेल रहे हैं, सर पे हाथ रख रहे हैं, है ना, तो या मम्मा की गोद में जा रहे हैं। मुझे याद है मैं जब पहले मैंने एक चित्र देखा जिसमें मम्मा प्रकाशमणि दादी जी को दृष्टि दे रहे हैं। तो प्रकाशमणि दादी जी नीचे बैठे हैं और मम्मा तख्त पर बैठे हैं, और वो जो दृष्टि थी वो जैसे चित्र से भी अनुभव होती थी कि कितनी पावरफुल दृष्टि मम्मा दादी को दे रहे हैं। तो चित्र देखकर ना मुझे ऐसे आंसू आ जाते थे कि हम लोगों ने तो ये सब नहीं देखा, या है ना, मुझे तो कोई मम्मा ने बिठा के ऐसे दृष्टि नहीं दी। फिर जैसे जैसे ज्ञान में आगे बढ़े तो मुझे समझ में आया कि बाबा कभी ऐसा नहीं करते कि किसी बच्चे को कुछ मिले और किसी को ना मिले, बस विधि बदलती है ना। तो आप देखो पहले क्या होता था, पहले जब अव्यक्त वतन में जाते थे तो वहाँ पर ज्ञान के साक्षात्कार होते थे, है ना। वहाँ कल्पवृक्ष देख रहे हैं, वहाँ सृष्टि का गोला देख रहे हैं, वहाँ है ना ज्ञान के चित्र बनाने के लिए प्रेरणा मिल रही है। और प्यार कहाँ मिलता था? साकार वतन में है ना। प्यार, पालना, साथ का अनुभव वो मिलता था साकार वतन में। अब उल्टा हो गया है, अब ज्ञान हमें साकार लोक में बहुत मिलता है और हमें प्यार की पालना के लिए अव्यक्त वतन में जाना होता है ना। और आज भी मम्मा बाबा वैसा ही स्नेह, वैसी ही दृष्टि, वैसी ही पालना, वैसे ही करंट, वैसा ही साथ का अनुभव, वैसे ही वरदानों की वर्षा करते हैं, है ना। पर हमें जाकर उसे अनुभव करना होता है ना। हमेशा सिर्फ बिंदु वन बिंदु बाप को याद करेंगे, है ना, ठीक है, प्रेम सागर बाबा को याद करते हैं तो भी प्रेम का अनुभव होता है, लेकिन बाप दादा की या दादियों की भी पालना हम अव्यक्त वतन में लें, उस साथ को अनुभव करें। और जब वो करेंगे ना तो दिल इतनी भरपूर होगी उस सच्चे सुख से, उस सच्चे स्नेह से, कि सबके बीच रहते भी आपको कोई किनारा नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे उपराम स्थिति बन जाएगी। मानो कोई आपको लगाव या ऐसा अटैचमेंट नहीं होगा, ममत्व निकल जाएगा। क्योंकि ममत्व तो उससे होता है ना जिससे प्राप्ति का अनुभव होता है। अब यहाँ जब वो ऊंची प्राप्ति चख लेते हैं ना तो फिर ये वाली चीज़ फीकी लगती है। फिर यहाँ पर वो मिल भी रहा है, ऐसा नहीं कि किसी से बात नहीं कर रहे या किसी से मेल जोल में नहीं आ रहे, लेकिन उसमें रस का अनुभव नहीं होता, है ना। लेकिन वो भी ज़रूरी है, क्योंकि संबंध संपर्क में आत्माओं को कैसे रखेंगे, है ना। मैंने देखा है बड़ी बड़ी दीदियाँ जो मिलती हैं तो बहुत, है ना, जैसे रमणीक रीति से हर आत्मा को, जैसे मधुबन भी जाते हैं
तो कोई बड़ी दीदी होंगी, उनके साथ हम ग्रुप को मिलाते हैं तो कितनी रमणीक रीति से कितनी सारी बातें करते हैं, है ना। तो मुझे कभी कभी आता है, अब इनको ये 4 क्लास कराकर इस उम्र में आए हैं, इनको कोई दिल थोड़ी हो रही होगी कि बात करे, है ना। कोई किसी को ऐसे उत्कंठा थोड़ी हो रही होगी, लेकिन आत्मा को मालूम है कि मेरा ये रोल है ना। मुझे भी जब कोई आत्मा मेरे संग में, संबंध संपर्क में आई है, तो उसके भी दिल खुश होने चाहिए, या उसको भी कुछ ज्ञान रतन मिलने चाहिए या सुख मिलना चाहिए, तो आत्मा उस हिसाब से एंगेज करती है ना। तो जब हम सचमुच भरपूर होते हैं तो हमें लवफुली एंगेज करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें किनारा करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और उस लवफुल एंगेजमेंट में सिर्फ एक तरफ से एक्सचेंज है, आप उनको सस्टेनेंस दे रहे, आप ले नहीं रहे, है ना। लगाव माना दोनों तरफ, जब आप रस दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं तो उससे लगाव होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक तरफ से वो जो स्नेह की एनर्जी है या वाइब्रेशन है वो फ्लो करा रहे हैं, तो उसको कहते हैं सेवा, है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि हम बच्चों को अभी संगम युग में ममत्व से मुक्त होना है, और जब हम ममत्व से मुक्त होंगे, जब हम सर्वस्व स्वाहा जाएंगे, सब कुछ बाबा का और मैं ट्रस्टी बनकर संभाल रही हूँ, तब जाकर पुण्य का खाता जमा करेंगे। क्योंकि पुण्य का खाता जमा करना कोई मुश्किल नहीं है, बाबा की याद में रहने से, बाबा के हर कार्य में सहयोगी बनने से, बाबा की याद में हर कार्य करने से पुण्य का खाता जमा हो जाता है। तो वहाँ जो सारी इंटरफेरेंस है वो किसकी है? मोह की है, ममत्व की है ना। तो जहाँ ममत्व होता है वहाँ पुण्य का खाता नहीं, विकारी संबंध के कारण विकारी खाता बनता जाता है, पाप की लेन देन होती है। वरना तो बाबा की याद में कोई भी कर्म किया तो वो क्या है? पुण्य का खाता ही जमा करता है। एक ग्लास भी उठा कर रखा, बाबा की याद में रखा, तो उससे पुण्य का खाता जमा होता है, क्योंकि आपकी वृत्ति ये है कि सेवा स्थान स्वच्छ रहे। और वही आपने सोचा मेरा घर है, कोई ये ना कहे कि ठीक से रखते नहीं हैं, तो आपने ग्लास उठा कर रखा, तो उससे क्या हुआ? अटैचमेंट हुआ। फिर उसके बाद उस ग्लास पर ही दृष्टि जाती रहेगी, वो ठीक से हटा या नहीं हटा, या स्पेस क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो बाबा ये बातें हमें समझाते हैं कि हम बच्चों को अभी ममत्व निकालना है। आप मुए मर गई दुनिया, है ना। तुम बाबा के बन जाओ, तुम अपने इस नए जन्म को, है ना, स्मृति में रखो, तो जैसे सारी पुरानी दुनिया से ममत्व निकल जाएगा। तुम्हें पुरानी दुनिया से किनारा नहीं करना है, तुम्हें खुद मरना है है ना। मरना माना ये जो पुरानी स्मृति है मैं और मेरा, उससे मर जाना है। और बाबा कहते कोई भी अब विकर्म नहीं बनाना है, ये पुण्य का खाता जमा करने का समय है। इसमें विकर्म बनाया तो उसका कई गुणा, है ना, जैसे इम्प्लीकेशन आते हैं। क्योंकि जो अभी पाप का खाता बनता है, उसका मतलब हमने पुण्य का खाता नहीं बनाया और पाप का खाता बनाया, तो उसका बोझ बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि हम जगदम्बा के बच्चे, है ना, मास्टर जगदम्बा है है ना। हम मम्मा जगदम्बा है और हम मम्मा के बच्चे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं जगदम्बा का जो यादगार है वो ये है कि जगदम्बा तो सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। आज भी बाबा कहते हैं श्री लक्ष्मी के मंदिर में जाएंगे तो सिर्फ धन मांगेंगे, लेकिन जगदम्बा के मंदिर में जाएंगे तो सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए मांग करते हैं। तो हमारे दर पर भी कोई आए तो उसकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। बाबा कहते हैं हमारे पास ऐसा क्या है जो हम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते? बताओ। ज्ञान रतन और हाँ पवित्रता और शुभावना शुभकामना और गुण और शक्ति।
हाँ, बाबा आज कहते हैं दो बातें, एक ज्ञान रतन और दूसरा महामंत्र, है ना। हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो हम हर एक को ज्ञान रतन दे सकते हैं, ज्ञान रतन के कारण आत्मा की झोली भरती है ना। जो आत्मा, देखो, जो जिस चीज़ का आपको पता नहीं उससे आप प्राप्ति नहीं कर सकते, है ना। लेकिन जब ज्ञान मिल जाता है, आत्मा का ज्ञान मिला, तो आत्मिक शक्ति की प्राप्ति हो जाती है। कल एक भाई आए थे कोर्स करने फर्स्ट टाइम, तो बहुत इंटरेस्टिंग वो अनुभव रहा, क्योंकि वो भाई बहुत भटकता रहा है तो कॉलेज स्टूडेंट, लेकिन बहुत जगह पर वो भटकता रहा है तलाश में, और उसकी वास्तव में खोज जो है वो सत्य की, परमात्मा की खोज है। तो कल उसको समझा रही थी कि आत्मा है, फिर मन बुद्धि संस्कार है, फिर वो शरीर को चलाती है। तो मुझे कहते हैं कि मन तो मुझे समझ में आता है, लेकिन आत्मा क्या है ना। तो मन तो है, शरीर है, वो पता चलता है, बुद्धि भी है, पता चलता है, पर आत्मा क्या है, मैं उसको फील नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो मैंने कहा आप नहीं फील कर पाएंगे, क्योंकि अभी आत्मा में ताकत नहीं है। जिस चीज़ में ताकत नहीं है उसको आप फील नहीं कर सकेंगे। अभी आप बैठेंगे ना बार बार कि ज्ञान के आधार से कि मैं आत्मा हूँ, तो आप आत्मा कैसी है उसको फील करेंगे कि आत्मा की शक्ति क्या है, आत्मा का स्वधर्म क्या है, आत्मा का गुण क्या है। लेकिन पहले आपको उस ज्ञान के साथ बैठना पड़ेगा, तब उसमें ताकत भरेगी। ज्ञान के आधार से अटेंशन देंगे तो एनर्जी फ्लो करेगी, तो जब आत्मा में शक्ति भरेगी तो आप जैसे मन को फील कर पाते, क्योंकि मन हलचल में रहता है। तो क्योंकि मन हलचल में है, मन में तो बहुत संकल्प है, तो आप उसे फील करते हैं। आपका शरीर जो है वो इतना, है ना, सारे दिन शरीर में हलचल हो रही है, तो आप उसे फील करते हैं। आत्मा तो खाली है, उसे कैसे फील करोगे। तो आत्मा को जितना आत्मिक स्मृति में रहोगे तो फील करोगे। तो मुझे कहते हैं कि मुझे ये इतना समझ में आया कि मैं आज तक बहुत कोशिश किया, मैं सोल कॉन्शियस हूँ, लेकिन मैं जान ही नहीं पाता हूँ। तो मैंने कहा कि ज्ञान नहीं है ना, आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, स्वधर्म क्या है, जब तक आप उसे विजुअलाइज नहीं करेंगे आप फीलिंग तक नहीं पहुँच सकते, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ज्ञान रतन जो है वो आपको उस डायमेंशन तक लेकर जाते हैं जो वैसे इनएक्सेसिबल है ना। देखो, मन और बुद्धि जो हमारे हैं ना, मन फील कर सकता है, मन हर चीज़ को फील कर सकता है। मन भूख प्यास थकान दुख भय फील कर सकता है, मन आत्मा को भी फील कर सकता है, बाबा का प्यार भी फील कर सकता है, प्योरिटी को भी फील कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। पर वो मन वो फीलिंग कब करेगा, जब वो मन मनाभव होगा, जब उसको ज्ञान का बल मिलेगा, है ना। वो बुद्धि जो है वो अंतर्मुखी भी हो सकती है, बुद्धि परमधाम भी जा सकती है, बुद्धि तीनों लोगों का चक्कर भी लगा सकती है, लेकिन तब जब ज्ञान हो। अगर ज्ञान नहीं है तो बुद्धि कुछ नहीं कर सकती, बुद्धि सिर्फ अवगुण देखती है ना। आज सबसे ज़्यादा बुद्धिमान क्या कर रहे हैं, किसमें क्या अवगुण है वो एनालाइज कर रहे हैं। दिस इज अ ट्रूथ। सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है, जो सबके अवगुणों को जान पा रहा है ना। इसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो कमी है, उसमें वो डेफिशिएंसी है, जो जान पा रहा है वो सबसे बुद्धिमान है आज, क्योंकि बुद्धि को बल भरने वाला बाबा उसको मिला। तो बाबा कहते तुम बच्चों के पास ज्ञान रतन है, तुम आत्मा को आत्मा का परिचय दे सकते हो, बाबा का निवास स्थान, बाबा का स्वरूप, बाबा के गुण, तीनों लोकों कालों का ज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम दे सकते हो। इससे सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती, क्योंकि आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है वो सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। तो जैसे जैसे ज्ञान रतन भरते हैं, आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में वापस जाती है। तो फिर जैसी जैसी आत्मा वैसी प्रकृति। आज बाबा ने कहा ना
कि जैसे राष्ट्रपति होंगे तो राष्ट्रपति भवन में रहेंगे ना, ऐसे तुम जब अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाओगे तो तुम्हारे लिए दुनिया नहीं बनेगी, है ना। तो बाबा ये बातें समझाते, तुम्हारे पास ज्ञान रतन है और तुम्हारे पास दूसरी चीज़ क्या है, मन मना भव का मंत्र, मामेकम याद करो का मंत्र। तो तुम हर आत्मा को ये सिखा सकते हो कि तुम कैसे मन बुद्धि को परमधाम में बाबा के पास बिठाकर बाबा का स्नेह, बाबा की शांति, बाबा की पवित्रता, बाबा की सर्वशक्तियाँ अपने में धारण करा सकते है ना। ये एक ही विधि है एनर्जी ट्रांसफ़र की, जिससे आत्मा के अंदर की जितनी भी कमी, कमज़ोरी, खालीपन है वो भर जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं तुम बच्चे जो हो जगदम्बा के बच्चे हो, है ना। जगदम्बा के मंदिर में आज तक जाते हैं कि हमारी झोली भर दो, मनोकामनाएं पूर्ण कर दो। तो तुम्हारे पास आए तो तुम उनकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हो। बाबा कई बार हमें कामधेनु भी कहते हैं, है ना। फिर बाबा कहते हैं कि श्री लक्ष्मी के मंदिर में जाएंगे तो श्री लक्ष्मी के पास ज्ञान रतन नहीं है, उनके पास कोई, है ना, ऐसा नहीं है कि कोई वो मन मना भव का मंत्र देगी, बस धन है, स्थूल प्राप्ति है। इसीलिए लक्ष्मी के मंदिर में सिर्फ स्थूल प्राप्ति के लिए जाते हैं, है ना। और बाबा आज बहुत सुंदर समझाते हैं कि जगदम्बा का मंदिर बहुत छोटा होता है ना। संगम युग में संगम युग में बाबा के बच्चों के स्थान छोटे छोटे होते हैं ना, और बाबा कहते हैं वहाँ बहुत भीड़ लगती है ना। और लक्ष्मी का मंदिर बहुत बड़ा होता है लेकिन वहाँ भीड़ नहीं लगती, है ना, क्योंकि यहाँ सर्व प्राप्तियाँ होती हैं। तो छोटे से स्थान में कितनी सेवा होती है, छोटे से स्थान पर सभी आते हैं, सभी झोली भर कर जाते हैं। मुझे याद है जब दादी जब गए, है ना, जो जानकी दादी जी जब लंदन गए, तो लंदन में जो पहला जो स्थान था वो ऐसे एक स्लम एरिया में था जो सेंटर खुला, है ना। तो टेनिसन रोड था शायद, तो उसमें जो एक बहुत ही जैसे यहाँ स्लम्स होते हैं ऐसे एरिया में, और वहाँ पर 2 मंजिल पर बाबा का घर था और एक छोटा सा कमरा था और बाहर बोर्ड लगा था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ठीक है ना। तो देखने वाला सोचता कि विश्वविद्यालय माना बहुत बड़ा होगा, लेकिन ऊपर जाकर देखे तो एक छोटा सा कमरा है। लेकिन आप सोचो उस छोटे से कमरे से कैसे सेवाएं शुरू होकर और ऑक्सफोर्ड में रिट्रीट सेंटर बना, है ना। तो आप सोचो कि जगदम्बा का मंदिर का कितना महत्व है कि छोटा सा स्थान भी होता है, लेकिन जब बाबा के बच्चे सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले बैठते हैं तो वहाँ अनेकों आकर झोली भरते हैं। अच्छा, ओम शांति।